उत्तर प्रदेश के अंदर भी वही रवैया अपनाया जा रहा है और वही रवैया उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन है, उत्तर प्रदेश की सरकार अपना रही है कि एक तरफ लोग बाग परेशान हैं, लोग बाग जो है वहाँ जूझ रहे हैं परेशानियों से और वहाँ पर मदद करने के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा है। इकरा हसन ने कहा, आइला मोहम्मद कहना हमारा अधिकार है। हर किसी को अपने धर्म को मानना, अपने धर्म प्रवर्तकों को मानना, अपनी पूजा पद्धति को मानना। ये कोई सरकार नहीं दे रही हमें इस बात का कि हाँ भाई सरकार ने आपको इस बात का आदेश दिया है। संविधान ने हमें इस बात का हक दिया है। संविधान ने हर नागरिक को अधिकार दिया है। आर्टिकल 25 यही अधिकार देता है कि आप जिस धर्म के भी हैं, जिस धर्म को भी मानने वाले हैं, आप उस धर्म को मानेंगे, कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। इकरा हसन ने मुख्यमंत्री का जो बयान है उस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीएम ने जिस भाषा डेंटिंग पेंटिंग का इस्तेमाल किया है, मैं कहती हूँ करके दिखाएं आप। ये देश अंतरिक्ष में नहीं है, दुनिया का हिस्सा है। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। मिडिल ईस्ट में जाकर दिखाइए, जो हाल पड़ोसी देश का है वह हाल यहाँ भी हो सकता है। मैंने तो आपको बताया अभी कि दुनिया के पटल पर जो देशों के अंदर हालात चल रहे हैं उसका बिल्कुल एकदम प्रारूप उत्तर प्रदेश को बनाना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके के भाषण दे रहे हैं, जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो एक मुख्यमंत्री तो नहीं कर सकता। वो एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति तो नहीं कर सकता ऐसी भाषा का प्रयोग। तो ये बात हकीकत है कि जिस तरीके की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उनको भविष्य में इसका हट जाना भी भुगतना। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। सादाब रिजवी, सपा का डेलीगेशन बरेली जा रहा था, लेकिन जितने भी नेता डेलीगेशन में शामिल होने थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और हरिंदर मलिक और इकरा हसन को गाजियाबाद से आगे जाने ही नहीं दिया गया। देखिए, ये हमारा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आज़ादी है और संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन आप ये देखिए कि दौर वो चल रहा है कि हर जगह लोगों को रोका जा रहा है। कुछ दिन पहले अभी सुमैया राणा समाजवादी पार्टी की ही नेता हैं जी, वो अपने घर से निकली मुशायरे के लिए। चलिए ठीक है, मैं इकरा हसन को मान लेता हूँ या जिनका आप नाम ले रहे हैं हरिंदर मलिक, ये राजनीतिक लोग हो सकते हैं जी। वो राजनीतिक के कार्यक्रम में जा रही थी क्योंकि वो एक शायर की बेटी है और मुशायरा पढ़ने के लिए जा रही थी, कवि सम्मेलन में जा रही थी जी। तब भी पुलिस ने इतना बैरिगेड्स लगा दिया, इतना उनको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन का अमला लगा दिया और मुस्तैद कर दिया कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई जहाँ गंतव्य पे उनको पहुँचना था। अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पा रही हैं। उन्होंने रीज़न पूछा तो कहा कि नहीं, सेंसिटिव मामला, हम आपको नहीं आगे जाने देंगे। उन्होंने कहा, मैं किसी राजनीतिक रैली को भी संबोधित करने नहीं जा रही हूँ, मैं किसी और राजनीतिक प्रोग्राम में हिस्सा लेने नहीं जा रही हूँ, मैं किसी रैली में संबोधन करने नहीं जा रही हूँ। एक मेरा अपना पर्सनल कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, लोगों ने मुझे वहाँ पर इनवाइट कर रखा है, उनके जो पर्चे छपे हुए हैं उसमें उन्होंने मेरा नाम लिख दिया है, मेरा जाना वहाँ ज़रूरी है। बिल्कुल। लेकिन उनको सिर्फ ये कह के रोक दिया गया कि नहीं, मामला संवेदनशील है और कहीं मामला भड़क न जाए, इसलिए आपको हम आगे नहीं जाने देंगे। उन्होंने पूरी वीडियो सोशल मीडिया पे डाली अपनी और उस लोगों से बताया कि ये लोकतंत्र है, इस प्रदेश के अंदर ये राजतंत्र है। तो ये राजतंत्र कहाँ है? ये तो लोकशाही चल रही है, राजशाही चल रही है और राजशाही से प्रदेश नहीं चलता, देश नहीं चलता। लोकशाही से देश नहीं चलता, प्रदेश नहीं चलता। एक लोकतंत्र होता है, नियम कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है, लेकिन यहाँ पर सारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है, जो मानवाधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है। सब तरीके से पूरा शासन प्रशासन त्रस्त करने में लगा हुआ है इस देश के लोकतंत्र को। अच्छा, इकरा हसन का एक बयान आया और वो काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में सबको धर्म की उपासना का अधिकार है और आई लव मोहम्मद से किसी को क्या दिक्कत होगी। जैसे हमने संभल में मदद की थी, ऐसे ही हम बरेली में भी मदद करेंगे। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि लोग अगर कहीं प्रताड़ित हैं, लोग अगर परेशान हैं, चलिए ठीक है, बहुत बुरा हुआ, दंगा नहीं होना चाहिए कहीं भी, सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए कहीं भी। लेकिन अगर लोगों के बीच में परेशानी है, कहीं भी दंगा भड़का है, लोग मदद के लिए तरस रहे हैं और कोई मदद करने जाना चाहता है तो उनको जाने दिया जाना चाहिए। मदद नहीं पहुंच रही है, ये तो वही हठधर्मिता हो गई। जिस तरीके से इजराइल ने फिलिस्तीन पे बम बरसा रखे हैं और लोग मदद करने के लिए फ्लोटिला जा रहे थे तो जाने नहीं दिया जा रहा था। अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी वही रवैया अपनाया जा रहा है और वही रवैया उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन है, उत्तर प्रदेश की सरकार अपना रही है कि एक तरफ लोग बाग परेशान हैं, लोग बाग जो है वहाँ जूझ रहे हैं परेशानियों से और वहाँ पर मदद करने के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा है। इकरा हसन ने कहा, आइला मोहम्मद कहना हमारा अधिकार है। हर किसी को अपने धर्म को मानना, अपने धर्म प्रवर्तकों को मानना, अपनी पूजा पद्धति को मानना। ये कोई सरकार नहीं दे रही हमें इस बात का कि हाँ भाई सरकार ने आपको इस बात का आदेश दिया है। संविधान ने हमें इस बात का हक दिया है। संविधान ने हर नागरिक को अधिकार दिया है।
आर्टिकल 25 यही अधिकार देता है कि आप जिस धर्म के भी हैं, जिस धर्म को भी मानने वाले हैं, आप उस धर्म को मानेंगे, कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। इकरा हसन ने मुख्यमंत्री का जो बयान है उस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम ने जिस भाषा डेंटिंग पेंटिंग का इस्तेमाल किया है, मैं कहती हूँ करके दिखाएं आप। यह देश अंतरिक्ष में नहीं है, दुनिया का हिस्सा है। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। मिडिल ईस्ट में जाकर दिखाइए, जो हाल पड़ोसी देश का है वह हाल यहाँ भी हो सकता है। मैंने तो आपको बताया अभी कि दुनिया के पटल पर जो देशों के अंदर हालात चल रहे हैं उसका बिल्कुल एकदम प्रारूप उत्तर प्रदेश को बनाना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके के भाषण दे रहे हैं, जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो एक मुख्यमंत्री तो नहीं कर सकता। वो एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति तो नहीं कर सकता ऐसी भाषा का प्रयोग। तो ये बात हकीकत है कि जिस तरीके की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, उनको भविष्य में इसका हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के न्यायालय बिल्कुल मर चुके हैं, हमारे देश से लोकतंत्र खत्म हो चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंधेर नहीं है, देर है। तो अभी देर लगेगी, अंधेर नहीं है कहीं भी। देर लग रही है इसलिए जब इनकी सरकार हटेगी, जब ये सत्ता से हटेंगे तो एक एक बात का जवाब लिया जाएगा। बहुत सारे कानूनविद नोट कर रहे हैं सब चीज़ों को, और वो देख रहे हैं कि आज लोकतंत्र के मंदिर में, न्याय के मंदिर में इनको बुलाया जाए तो ये सत्ता का फ़ायदा उठाते हुए बच जाते हैं। लेकिन जब सत्ता इनसे हटेगी तो बच नहीं पाएंगे। बिल्कुल, जब सत्ता हटेगी तो बच नहीं पाएंगे। जो सबसे बड़ी अदालत है उसके जो मुखिया हैं उनका बयान आया है सुबह। उनका बयान है कि देश बुलडोजर से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। फटकार लग रही है, और मैं यही इशारा दे रहा हूँ कि आने वाले समय में जो हमारे न्याय के मंदिर हैं वो इनको जकड़ लेंगे और वो इनको सलाखों के पीछे पहुँचाने का काम करेंगे। और अगर किसी का कृत्य बहुत ज़्यादा होगा तो फांसी के फंदे तक लटकाने का काम भी होगा। अगर देश के खिलाफ कोई बोल रहा है, देश के नागरिकों के खिलाफ कोई बोल रहा है, तो समझ लीजिए वो देशद्रोही है। लेकिन समय लगेगा, देर लगेगी। क्यों? क्योंकि न्याय के मंदिर अभी जिंदा है, लोकतंत्र अभी जिंदा है। न्याय के मंदिर जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है। वक्त लगेगा लेकिन न्याय होगा, क्योंकि न्याय का मंदिर जिंदा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार।